नमस्कार दोस्तों, मैं मोहम्मद अरशद इस एसजी कोचिंग क्लासेस पर आप लोगों के लिए लेकर आया हूं कंप्यूटर की सेकंड क्लास। इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो प्रोवाइड की थी जिसमें कंप्यूटर की कुछ बेसिक जानकारी दी गई थी। तो दोस्तों, जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है या जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक, उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, जाके उस वीडियो को देख लें जिसमें कंप्यूटर की बेसिक जानकारी दी गई थी। जैसे कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर की परिभाषा क्या है, इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है। तो जिन दोस्तों ने नहीं देखी वो वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। और हाँ, जिन दोस्तों ने वीडियो देखी है और उनको कुछ प्रॉब्लम आ रही है वीडियो समझने में या उनको कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट में उसका क्वेश्चन कर सकते हैं। तो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ सेकेंड क्लास, जिसमें कंप्यूटर का फुल फॉर्म और कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में जानकारी दूंगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, कंपटीशन में पूछे जाने वाले बहुत आवश्यक पॉइंट, जो कि अत्यधिक बच्चों को ये जानकारी नहीं पता होती है। तो जैसा कि कंप्यूटर तो एक कंप्यूटर के नाम से इसे जाना ही जाता है। तो जैसा कि कंप्यूटर में लेटर होते हैं COMPUTER, इनका हर वर्ड का, हर अक्षर का एक अलग अलग माने होता है, एक अलग अलग मीनिंग होती है। तो क्या है, तो आज देखते हैं तो ये कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं सी फॉर कॉमन, सामान्य रूप से पहला लेटर है सी, जिसका मतलब है कॉमन, इसकी हिंदी सामान्य रूप से। सेकंड है ओ, ऑपरेटिंग, चलाने योग्य। पहला सी कॉमन, सामान्य रूप से, सेकंड ओ, ऑपरेटिंग, चलाने योग्य। तीसरा है एम, मशीन, उपकरण। चौथा है पी, पार्टिकुलर, विशेष रूप से। यू, यूज्ड फॉर, प्रयोग के लिए। टी, टेक्निकल, तकनीक। ई, एजुकेशन, शिक्षा। और आर, रिसर्च, शोध। कॉमन, ऑपरेटिंग, मशीन, पार्टिकुलर, यूज्ड फॉर, टेक्निकल, एजुकेशन और रिसर्च। तो ये कंप्यूटर का फुल फॉर्म, जिसकी हिंदी है सामान्य रूप से चलाने योग्य उपकरण, जो विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है तकनीक में, शिक्षा में और रिसर्च संस्थानों में, शोध में। तो दोस्तों, ये रहा कंप्यूटर का फुल फॉर्म। तो एक बार फिर से देख लीजिए। सी फॉर कॉमन, ओ फॉर ऑपरेटिंग, एम फॉर मशीन, पी फॉर पार्टिकुलर, यू फॉर यूज्ड फॉर, टी फॉर टेक्निकल, ई फॉर एजुकेशन और आर फॉर रिसर्च। कॉमन, ऑपरेटिंग, मशीन, पार्टिकुलर, यूज्ड फॉर, टेक्निकल, एजुकेशन और रिसर्च। सामान्य रूप से चलाने योग्य उपकरण, जो विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है तकनीक में, शिक्षा में, अनुसंधान में, रिसर्च सेंटरों में। तो दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। कंप्यूटर का फुल फॉर्म है। अगर आप लोग कंप्यूटर की क्लास ले रहे हैं और आप लोगों को कंप्यूटर का नाम ही नहीं पता है तो फिर ऐसी क्लास से कोई मतलब नहीं है। अगर आप लोग जिस चीज के बारे में जान रहे हैं और उसका नाम ही नहीं पता है, जिस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं उसका नाम ही आप लोगों को नहीं पता है, तो ऐसे कोई मतलब नहीं है पढ़ने से। तो सबसे पहले इन जो पॉइंट है कंप्यूटर का फुल फॉर्म, ये सबको जरूर पता होना चाहिए। तो अब अगला पॉइंट है पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के भाग, कंप्यूटर के प्रकार। तो कंप्यूटर के कौन कौन से भाग हैं, तो वो आइए देखते हैं। कंप्यूटर के निम्न भाग हैं, तो जिसमें सबसे पहला मॉनिटर। कंप्यूटर में सबसे पहला मॉनिटर आता है, जो पहले शुरुआत में कंप्यूटर जब आया था तो टीवी के जैसा होता था, बहुत बड़ा होता था। लेकिन अब इस टाइम जो कंप्यूटर आ रहे हैं, जो मॉनिटर बन रहे हैं, तो एलसीडी आ रही है। दोस्तों, ये एलसीडी और ये मॉनिटर एक ही चीज है, जिसपे हमें स्क्रीन दिखाई देती है। जो स्क्रीन हमारी होती है वही मॉनिटर और वही एलसीडी होती है। तो कुछ ऐसा होता है दोस्तों, ये हमारा मॉनिटर है। इसमें एक साइड से पावर केबल और एक साइड से सीपीयू से जो कनेक्टेड होती है वो केबल निकलती है। तो दोस्तों,
इधर से हमारी पावर केबल निकलती है और इधर से जो है सीपीयू की केबल निकलती है। और यहाँ पर हमारे जो है साइड में बटन दिए होते हैं जिसमें पावर का बटन होता है। जैसा कि आप लोगों ने सिंपली तौर पर देखा होगा टीवी में या ऐसे ही डिस्प्ले देखी होगी, तो उसमें बटन दिए रहते हैं जो इसमें पावर का बटन होता है, उसके जो फंक्शन होते हैं फंक्शन का होता है। और यहाँ पर एक एलईडी लगी होती है, एक हरे कलर की एलईडी यहाँ पर लगी होती है दोस्तों। इस पे जो कंप्यूटर हमारे डिस्प्ले ओपन हो जाती है तो ये लाइट करने लगती है। जब हमारी डिस्प्ले ओपन हो जाती है तो ये यहाँ पर ग्रीन लाइट जल जाती है और जैसे ही ऑफ होती है ये रेड होकर बंद हो जाती है। ये पहले जब ऑन करते हैं तो ये ग्रीन रहती है, उसके बाद जैसे सिस्टम हमारा ऑफ होता है ये एक बार रेड जलती है, उसके बाद ऑटोमेटिक ऑफ हो जाती है। तो दोस्तों ये केबल हमारी सीपीयू में कनेक्ट होती है। तो हमारा पहला पॉइंट था मॉनिटर, जिसको मैंने मॉनिटर को ऐसा बनाया है दोस्तों जिसमें समझने के लिए। तो इसमें डिस्प्ले, स्टैंड, पावर केबल, सीपीयू केबल, फंक्शन बटन, एलईडी, इतने भाग होते हैं दोस्तों डिस्प्ले मॉनिटर में, डिस्प्ले में। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सीपीयू। नेक्स्ट पॉइंट है सीपीयू, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो दोस्तों सीपीयू का आगे का भाग मैं बना रहा हूं फ्रंट साइड। तो कुछ ऐसा बॉक्स के टाइप का होता है। इसमें ऊपर के हिस्से में यहाँ पर हमारी डीवीडी राइटर लगा होता है, जिसमें यहाँ पर पावर बटन होता है और इस साइड में दो एलईडी होती हैं दोस्तों। ये हो गया डीवीडी राइटर हो गया यहाँ पर ऊपर के भाग में। उसके बाद यहाँ पर एक बॉक्स लगा होता है ढक्कन के टाइप का। यहाँ पर डीवीडी राइटर के नीचे एक थोड़ा सा 2 इंच या 2.5 इंच जगह स्पेस छोड़ के यहाँ पर जो है यहाँ पर पावर बटन देते हैं। किसी किसी सीपीयू में पावर बटन ऊपर होता है, किसी किसी में फ्रंट पर होता है। तो दोस्तों ये सीपीयू के बॉक्स पर डिपेंड करता है कि कौन सा बॉक्स हमारा है, तो उसके जो है कैसे सेट होगा। तो वो कहीं कहीं पर पावर का बटन यहाँ पर होता है और कहीं कहीं पर किसी किसी सीपीयू में पावर का बटन यहाँ पर होता है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर पावर बटन बता रहा हूँ। एक ये बड़ा बटन होता है, ये पावर बटन होता है। उसके साइड में एक छोटा बटन होता है, ये रीस्टार्ट का बटन होता है। पावर बटन से हम सिस्टम को ऑन करते हैं। उसके बाद जो ये रिस्टार्ट बटन होता है, अगर हमारे रिस्टार्ट का बटन होता है, जैसे अगर हमें सिस्टम में कोई कमी आ रही है, हमारा सिस्टम कभी कभी हैंग कर जाता है ज्यादा लोड से, तो हम रिस्टार्ट बटन दबा के सिस्टम को रिस्टार्ट कर देते हैं। रिस्टार्ट बटन दबा के सिस्टम को रिस्टार्ट कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी पोर्ट दोस्तों यहाँ पर होती है स्पीकर की पोर्ट होते हैं। 2 पोर्ट यहाँ पर होते हैं, एक होता है हेडफोन का और एक होता है स्पीकर का। दोस्तों यहाँ पर 2 पॉइंट होते हैं, एक हेडफोन का और एक स्पीकर का। बहुत से लोग होते हैं कि जो सीपीयू में हेडफोन लगा के अकेले ही सॉन्ग सुनना पसंद करते हैं या अकेले ही कुछ सुनना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर एक साइड में हेडफोन होता है, ऐसा सिंबल बना होता है हेडफोन का। हेडफोन का सिंबल ऐसा बना होता है पाई के आकार का। दोस्तों जैसा पाई होता है इस दोस्तों ऐसा बना होता है हेडफोन का सिंबल। यहाँ पर एक के नीचे ऐसा बना होगा और दूसरे के नीचे जो है स्पीकर बना होगा। दूसरे के नीचे स्पीकर बना होगा। तो दोस्तों ये होगा स्पीकर का पोर्ट हो गए। उसके बाद यहाँ पे साइड में यूएसबी पोर्ट दिया होता है। दोस्तों यहाँ पर यूएसबी पोर्ट दिया होता है। फ्रंट साइड में 2 पोर्ट यूएसबी के देते हैं। फ्रंट पोर्ट में 2 पोर्ट यूएसबी के होते हैं। दोस्तों किसी में अभी मैंने बताया कि जैसे पावर बटन किसी सीपीयू में ऊपर दिया होता है, वैसे किसी सीपीयू में ये पोर्ट भी ये यूएसबी पोर्ट और ये स्पीकर पोर्ट भी ऊपर ही दिए होते हैं। तो सीपीयू के प्रकार पर डिपेंड करेगा कि कौन सा सीपीयू का बॉक्स है, वो बॉक्स के हिसाब से डिपेंड करेगा। तो दोस्तों अभी तो ये सीपीयू का फ्रंट साइज हो गया। अभी ये बाइक सीपीयू का ये फ्रंट साइज हो गया, ये फ्रंट हो गया। अब बाइक में क्या होता है दोस्तों अभी ये फ्रंट हो गया सीपीयू का और ये सीपीयू का बैक होता है। तो यहाँ पर एक फैन लगा होता है।
यहाँ पर एक फैन लगा होता है जो सीपीयू के अंदर की जो मदरबोर्ड की गर्मी होती है, जो पावर सप्लाई देते हैं, तो उस पे जो हीटिंग होती है, तो ये फैन के जरिए जो है उसके अंदर की गर्मी बाहर जाती रहती है। तो यहाँ पर ये फैन लगा होता है दोस्तों। यहाँ पर हमारी पावर केबल होती है, यहाँ पर पावर केबल होती है जो यहाँ सीधे लाइन पे जाती है। दोस्तों यहाँ पे पावर केबल होती है जो सीधे हमें लाइन पे देते हैं, बोर्ड पे देते हैं। तो ये हमारी मेन लीड, सप्लाई लीड हो गई। ये दोस्तों हमारी सप्लाई लीड हो गई। और उसके बाद यहाँ पर एक पोर्ट देते हैं जो ऐसे, उसके अंदर 6-7 पिन होती हैं और साइड में पेज बने रहते हैं। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया था कि डिस्प्ले जो है ये सीपीयू से कनेक्टेड होती है, ये जो है सीपीयू से कनेक्टेड होती है। तो ये यहाँ मॉनिटर से केबल निकल के ये यहाँ पे आके कनेक्ट होगी, मॉनिटर से निकल के ये इस पोर्ट पर आकर कनेक्ट होगी, हमारी डिस्प्ले इस पोर्ट से कनेक्ट होगी। उसके बाद में यहाँ पर खाली स्पेस रहता है, यहाँ पर खाली स्पेस रहता है। फिर यहाँ पे हमारा जो है ये फ्रंट पे जो स्पीकर के पिन दिए होते हैं, स्पीकर का पोर्ट दिए होते हैं, वही बैक पर भी दिए होते हैं, बैक पे भी स्पीकर के पोर्ट दिए होते हैं दोस्तों। अगर कभी कभी फ्रंट वाले अगर गड़बड़ हो जाता है तो बैक से हम लोग यूज करके बैक से काम ले लेते हैं। और यहाँ पर उसके नीचे यहाँ पर यूएसबी पोर्ट होती है दोस्तों, 2 यूएसबी पोर्ट फ्रंट पे और 4 यूएसबी पोर्ट बैक पे होती हैं, 4 यूएसबी पोर्ट बैक पे होती हैं, 2 यूएसबी पोर्ट फ्रंट पे और 4 यूएसबी पोर्ट बैक पे होती हैं दोस्तों। और इस साइड में हमारा होता है, जैसे कोई अभी तो माउस आ रहे हैं यूएसबी टाइप के माउस आ रहे हैं, यूएसबी टाइप के, लेकिन पहले जो कोई माउस आता है तो वो पिन टाइप का होता है, ऐसा होता है। तो यहाँ पे जो है माउस की पिन दिए होते हैं, यहाँ से माउस कनेक्ट होता है। और एक और होता है, जैसा कि माउस की गोल्ड पिन में आती है वैसा ही गोल्ड पिन का कीपैड आता है, तो उसके साइड में कीपैड का पिन दिए होते हैं कि यहाँ से कीपैड लगेगा। और उसके बाद में यहाँ पर एक बड़ी सी पिन दिए होते हैं, जैसा कि ये पिन है, सेम ऐसे ही यहाँ पे दिए होते हैं कि हम एक सीपीयू से 2 सिस्टम कनेक्ट कर सकते हैं, 2 डिस्प्ले एक सीपीयू से हम चला सकते हैं। जैसा कि अगर हम 2 लोग देखना चाह रहे हैं तो एक सीपीयू पर 2 डिस्प्ले कनेक्ट कर सकते हैं, बट चलेगी एक ही, जो एक पे चलेगा वही दूसरे पे भी चलेगा। तो यहाँ पर एक पोर्ट और दिया होता है डिस्प्ले कनेक्शन का। और दोस्तों यहाँ पर जो नीचे का हिस्सा होता है यहाँ पर जालीदार बना देते हैं, जालीदार रहता है यहाँ पर। इससे जो है बाहर की जो है हवा होती है वो अंदर मदरबोर्ड होता है, अंदर बहुत से भाग होते हैं जिसपे जो है हीटिंग होती रहती है, तो इनके जरिए बाहर की ठंडी हवा अंदर जाती रहती है और इस फैन के जरिए अंदर की गर्म हवा बाहर आती रहती है। तो दोस्तों ये था सीपीयू का फ्रंट और ये था सीपीयू का बैक। दोस्तों अभी आप लोगों ने देखा कि ये डिस्प्ले 2 पॉइंट हुए पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के। दोस्तों ये हमारा सीपीयू था जिसका फ्रंट और बैक साइड आप लोगों के सामने है। तो अगर आप लोगों को इसमें कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, उसको आप लोग पूछ सकते हैं। तो अगर थर्ड पॉइंट है कीबोर्ड, थर्ड पॉइंट है कीबोर्ड। तो दोस्तों कीबोर्ड स्टैंडर्ड कीबोर्ड दोस्तों इस टाइम चल रहे हैं, जिसमें स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 102 से 104 बटन होते हैं, 102 से 104 बटन होते हैं दोस्तों, जिसमें 12 फंक्शन की होती हैं, 12 फंक्शन की होती हैं, 2 इंटर होते हैं। दोस्तों इसमें कुछ बटन होते हैं जो डबल होते हैं, सभी बटन को मिला के 102 से 104 बटन होते हैं। और दोस्तों कीपैड में कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है कि सबसे लंबी की कौन सी होती है, कीपैड की सबसे लंबी की कौन सी होती है। तो कीपैड की सबसे लंबी की स्पेस की होती है दोस्तों। ये की कीपैड की सबसे लंबी की होती है, इसकी सहायता से हम स्पेस लगाते हैं। और यहाँ पर हमारा एक होता है शिफ्ट, यहाँ पे एक शिफ्ट का बटन होता है, एक नंबर लॉक का बटन होता है और यहाँ पर एक कंट्रोल का बटन होता है, CTRL। दोस्तों ये 3 बटन यहाँ पर भी आपको मिलेंगे।
यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे 2 बटन मिलेंगे, नंबर लॉक का नहीं होगा। यहाँ पर शिफ्ट का बटन होगा और कंट्रोल का बटन होगा और अल्ट का बटन होगा। दोस्तों ये 3 बटन यहाँ पे मिलेंगे, यहाँ पे भी ये 3 बटन मिलेंगे, शिफ्ट, कंट्रोल और अल्ट। और दोस्तों इसमें एक और होता है, यहाँ पर विंडो का आइकन बना होता है, एक बटन यहाँ पे होता है, उसमें विंडो का आइकन बना होता है, जिसको क्लिक करके हमारा विंडो ओपन हो जाता है। तो दोस्तों एक ये यहाँ पर होता है और इधर भी होता है। विंडो के भी डबल की होती हैं। और यहाँ पर होता है इंटर की, ये होता है हमारा इंटर की। और एक इंटर की यहाँ साइड पे होती है दोस्तों, एक इंटर की साइड पे होती है, 2 इंटर की, 2 शिफ्ट की, 2 अल्ट की, 2 कंट्रोल की और 2 विंडो की। दोस्तों यहाँ पे हमारा नंबर होता है, यहाँ पे नंबर की होती हैं। यहाँ पर हमारे दोस्तों ये छोटा है, जगह कम है। यहाँ पे हमारे फंक्शन की होती है, जिसमें डिलीट का ऑप्शन होता है और स्टेप अप का ऑप्शन होता है, स्टेप डाउन का ऑप्शन होता है। तो दोस्तों यहाँ पर एक बैक स्पेस यहाँ पर एक होता है, एक बैक स्पेस की होती है। और यहाँ पे बीच में हमारे अल्फाबेट लेटर होते हैं। और यहाँ से हमारे कुछ फंक्शन की होती हैं, जैसे कामा हो गया, पॉइंट हो गया और प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया, ब्रैकेट्स हो गए। तो यहाँ पर एक नंबर की यहाँ से भी होती है दोस्तों, और एक नंबर की फंक्शन की के नीचे, फंक्शन की के जस्ट नीचे भी 0 से 9 तक नंबर की होती हैं, 0 से 9 तक नंबर की होती हैं। और उन नंबर की के अंदर भी जो है उस पे फंक्शन दिए रहते हैं कि इस पे जो है ब्रैकेट भी रहता है, उस पे जो है सामान्यतः ईमेल का ये जो सिंबल होता है @, ये भी होता है, हाइस का ऑप्शन होता है। तो दोस्तों ये ऑप्शन भी इसी नंबर की पर होती हैं, ये ऑप्शन भी इसी नंबर की पर होती हैं। तो ये था दोस्तों हमारा कीपैड, जिसमें 102 से 104 बटन होते हैं, 12 फंक्शन की होती हैं, 2 इंटर की होती हैं, 2 शिफ्ट की होती हैं, 2 अल्ट की होती हैं और 2 कंट्रोल की होती हैं। और सबसे लंबी की स्पेस की होती है। तो दोस्तों ये हमारा कीपैड था, इसमें से एक लीड निकलती है, ये यूएसबी पोर्ट की होती है दोस्तों। और यहाँ पर एलईडी लगी रहती है, 3 एलईडी होती हैं। पहली होती है नंबर लॉक की, अगर हमारा यहाँ पर एक नंबर लॉक का ऑप्शन होता है, अगर ये की हमारी ऑफ है तो हम अगर ये नंबर दबाएंगे तो हमारा उस पे अंक डिजिट नहीं हो पाएगा। और सेकंड दोस्तों होता है, यहाँ पर एक ऑप्शन होता है कैप्स लॉक। सेकंड एलईडी उसकी होती है, अगर यहाँ से हमारा कैप्स लॉक है तो हमारे सभी लेटर जो लिखेंगे वो सब कैपिटल लेटर में लिखेगा। यहाँ से अगर हमारा कैप्स लॉक है तो टोटल की कैपिटल लेटर में लिखेगा और उसकी इंडिकेटर यहाँ पे दिया करता है, यहाँ पे इस एलईडी पर दिखाया करता है कि यहाँ पे कैप्स लॉक है। और एक होता है स्क्रॉल लॉक। दोस्तों यहाँ पे हमारे 4 की होती हैं, इस साइड पे ये छोटा बनाए थोड़ा, यहाँ पे एक 4 की होती हैं दोस्तों। यहाँ पर एरो की इनको एरो की बोलते हैं। दोस्तों ये एरो की अगर यहाँ से ये इसका ऑप्शन यहाँ पर होता है दोस्तों, यहाँ पर होता है इसका ऑप्शन, अगर यहाँ से स्क्रॉल लॉक है तो इसकी इंडिकेटर यहाँ पे देगा और ये जो हमारी एरो की है ये नहीं चलेंगे। अगर ये स्क्रॉल लॉक है तो ये एरो की हमारी नहीं काम करेंगे। तो दोस्तों ये था कीपैड। अब 4th पॉइंट आता है माउस का कंप्यूटर में ऐसा यूज है जैसा मनुष्य के शरीर में हाथों का यूज है। अगर माउस नहीं है तो कंप्यूटर चलाना इम्पॉसिबल तो नहीं है, पर बहुत ही कठिनाई से कंप्यूटर चलेगा। तो दोस्तों ये माउस है जो बंद हाथ के आकार का होता है, ऐसा होता है, ऐसा बंद हाथ के आकार का। तो दोस्तों उसका मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ये देखिए दोस्तों, ये बंद हाथ के आकार का होता है। यहाँ इसमें दोस्तों 2 बटन होते हैं, एक लेफ्ट बटन एक राइट बटन, और बीच में इसमें स्क्रॉल की होती है जो पूरी तरीके से राउंडेड होती है, पूरी तरीके से रोटेट हुआ करती है। यहाँ पर बीच में एक स्क्रॉल की होती है, एक घिर्री लगी होती है जिसको स्क्रॉल की बोलते हैं। दोस्तों इसमें 2 बटन होते हैं, एक लेफ्ट बटन एक राइट बटन। यहाँ पे इसका इंडिकेटर लगा होता है माउस के अंदर, जो
अगर माउस कनेक्ट है तो जला करता है दोस्तों। तो इसमें एक लेफ्ट बटन एक राइट बटन। लेफ्ट बटन से हम अगर किसी फाइल पे जाके लेफ्ट बटन को एक बार क्लिक करते हैं तो हमारी फाइल सिलेक्ट हो जाएगी, और अगर हम राइट बटन क्लिक करते हैं तो राइट बटन क्लिक करने के बाद उस फाइल के जो भी ऑप्शन है, जो भी भाग उसके है, वो सब ओपन खुल जाएगा। उसके बाद हमें जो भी करना है उस ऑप्शन, जैसे राइट बटन क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक फाइल का मेन्यू बार खुलेगा, उसमें ऊपर ओपन का होगा, अरे बहुत से फंक्शन होंगे उसमें। तो हमें जो भी फंक्शन चूज करना है उस पे माउस का कर्सर ले जाकर दोस्तों, कर्सर इसमें स्क्रीन के अंदर एक ऐसी तीर चला करती है दोस्तों, ऐसा, इसको कर्सर बोलते हैं, इसको कर्सर बोलते हैं। उस पे हम अपना कर्सर ले जाके लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे, हमारी फाइल जो है ओपन हो जाएगी। ओपन पे ले जाके, ओपन पे कर्सर ले जाके लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे, फाइल ओपन हो जाएगी। दोस्तों ये था हमारा माउस। तो आप लोगों की यहाँ पर कंफर्म हो गया होगा कि अगला पार्ट आता है यूपीएस। यूपीएस आता है दोस्तों। यूपीएस का काम ये होता है कि जैसे हम सिस्टम चला रहे हैं तो अचानक लाइट चली गई तो फिर हमारा सिस्टम ऑफ हो जाता है। लाइट चली गई, हमारा सिस्टम ऑन है और लाइट चली गई और सिस्टम ऑफ हो जाता है। इस कंडीशन में सिस्टम की हार्ड डिस्क विंडो क्रैप्ट होने का डर रहता है। हार्ड डिस्क जा सकती है, मदरबोर्ड जल सकता है, विंडो क्रैप्ट हो सकती है, तो इन सब चीजों का खतरा रहता है दोस्तों। तो इसके लिए हम यूपीएस का यूज करते हैं, इसके लिए यूपीएस का यूज करते हैं दोस्तों। यूपीएस में एक बैटरी होती है और यूपीएस से हम अपना सिस्टम कनेक्ट करते हैं दोस्तों। यूपीएस से हम अपना सिस्टम कनेक्ट कर देते हैं और यूपीएस को मेन सप्लाई से जोड़ देते हैं। अगर लाइट आती है तो यूपीएस के अंदर एक बैटरी होती है जो लाइट से चार्ज होती रहती है और हमें बैक आउटपुट देती रहती है। अगर लाइट कट भी जाती है, हमारा सिस्टम ऑन है, लाइट कट रही है, तो दोस्तों हमारा यूपीएस की वजह से हमारा सिस्टम ऑफ नहीं होगा। ये 15 से 20 मिनट तक जैसी बैटरी बैकअप है यूपीएस की, उसके आधार पर ये सिस्टम हमारा चला सकता है। इस यूपीएस के यूज से हमारे सिस्टम पे कोई कमी नहीं आ सकती है। तो दोस्तों आज आप लोगों ने देखा फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर का पूरा फुल फॉर्म और फुल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के ऑल पार्ट्स, क्या पार्ट्स हैं कंप्यूटर के और उनका यूज क्या है और किस प्रकार उनको प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस एसजी कोचिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें।